everyone, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, this is the most requested video. इसमें हम बात करेंगे सीटेट एंड टेट्स को लेकर, जो कि आप लोग पूछ रहे थे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या इसका सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो सारी स्ट्रैटेजीज में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ आई क्लियर्ड माई सीटेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट, और मैं आपको सारे वो ऑथेंटिक सोर्सेज बताऊंगी जो मैंने यूज़ करे थे एंड वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स जानेंगे अबाउट सी टेट्स एंड टेट्स, जितने भी टेट्स उनके बारे में, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या बुक्स रिकमेंडेड है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पहले हम थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि जो सी टेट और यूपी टेट है उसको आप देते हैं 1 to 5 के लिए, जो कि प्राइमरी होता है, एंड 6 to 8 के लिए, जो कि जूनियर होता है। ठीक है, अब BLS का अगर हम थोड़ा सा लिंक करें आर्ट्स और साइंस को लेकर, तो अगर आप 1 to 5 के लिए देना चाहते हैं तो उसका कोई मैटर नहीं करता कि आप आर्ट से हैं या साइंस से हैं, क्योंकि उसमें सारे ही सब्जेक्ट्स नॉर्मल होते हैं, सबके लिए कॉमन होते हैं। आप चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो, आपको वो पांचों जो सब्जेक्ट्स हैं वो टैकल करने पड़ेंगे फॉर प्राइमरी। ठीक है, 1 to 5 के लिए कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन आप 6 to 8 वाले जब देते हैं तो उसमें मैटर करता है कि आप आर्ट्स वाला सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं या आप साइंस वाला सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए जो भी आपका सब्जेक्ट आपने यहाँ पर चूज़ किया होता है, अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप सोशल साइंस ऑप्ट करेंगे, अगर आप साइंस साइड से हैं तो आप मैथ्स एंड साइंस के लिए जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। ये होगा दोनों में, चाहे वो सी टेट हो और चाहे वो यूपी टेट हो। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर। तो देयर आर 5 सब्जेक्ट्स जो कि हमें टैकल करने पड़ते हैं। सबसे पहला है CDP विच इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट। हिंदी एज लैंग्वेज आती है, इंग्लिश एज लैंग्वेज आती है, और यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत में से कोई भी, तीनों में से कोई भी एक चूज़ करना पड़ता है। हिंदी इज़ कंपलसरी फॉर एवरीबडी। ठीक है, बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं प्राइमरी में वो हैं मैथ्स और EVS। ये सबको करना पड़ेगा, सी टेट में 1 to 5 और यूपी टेट में भी 1 to 5। ठीक है, दीज सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी फॉर एवरीबडी। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट 6 to 8, तो 6 to 8 में 3 सब्जेक्ट्स हमारे कॉमन रहते हैं, जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी और इंग्लिश। चेंज क्या होता है, हमारा जो स्ट्रीम होता है उसके हिसाब से। अगर आप सोशल साइंस ले रहे हैं तो आपकी आएगी हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी। ठीक है, इनके सारे क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 60 क्वेश्चंस होते हैं। एंड आर्ट्स एंड साइंस के लिए मैथ्स एंड साइंस वालों के लिए 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के लिए और 30 क्वेश्चंस होंगे साइंस के लिए। तो आपको इस तरह से टैकल करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सारे ही सेक्शंस जो है वो 30 मार्क्स के आते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, हर पेपर में मिलेंगे आपको 5 सब्जेक्ट, चाहे वो 1 to 5 का हो, चाहे 6 to 8 का हो, चाहे वो सी टेट हो या वो यूपी टेट हो। टोटल इज़ 150 मार्क्स। सारा सेक्शन 30 मार्क्स का, कोई नेगेटिव नहीं होती है सी टेट एंड यूपी टेट में अभी तक। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या डिफरेंस है सी टेट और यूपी टेट में, जो चीज़ें आती हैं, किस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से एक डिफरेंस है दोनों में। तो सी टेट जो है वो बेसिकली फोकस करता है पेडागोजी सेक्शन पे। पेडागोजी क्या होती है कि आप उस सब्जेक्ट को किस तरह से स्टूडेंट के सामने टैकल करेंगे। ठीक है, मैथ्स है अगर अगर वो टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो वो आप किस तरह से टैकल करेंगे, उस टॉपिक को किस तरह से पढ़ाएंगे बच्चों को, सो दैट उनको उन तक वो टॉपिक उनको समझ में आ जाए, और आप क्या क्या मेथड्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं उन्हें और अच्छे से समझाने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज़ पेडागोजी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी आएगी, और सी टेट जो फोकस करता है वो पेडागोजी पे करता है, और जो यूपी टेट है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने देखे हैं, जो सीधे क्वेश्चंस आते हैं। कोई थ्योरी है, अगर प्याजे की थ्योरी है तो आपने वो पढ़ी एंड सिंपली क्वेश्चंस आएंगे कि कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी, तो प्याजे ने दी। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता रही हूँ। तो ये सी टेट में ये डिफरेंस है और यूपी टेट में ये डिफरेंस है। ठीक है, सी टेट में इट्स वेरी पेडागोजिकल, और जो आपका यूपी टेट है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको थोड़ा डीप में स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि जल्दी से गलत हो जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो ये हो गई बात। आई होप आपको इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं बुक्स की तरफ। जो पहले मैं आपको वो बुक्स बताऊंगी जो मैंने पढ़ी। ठीक है, वेरी ऑथेंटिक, वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग यू, जो मैंने पढ़ी सारी बुक्स बिल्कुल जो रियल हैं, जो मैंने पढ़ी। आई टेल यू, बिकॉज आप लोगों ने बोला कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी, आपके क्या मटेरियल है। मैंने इंग्लिश में किया था गाइज, हिंदी में मैंने नहीं किया था, अदरवाइज आई वुड हैव हेल्प पीपल विद नोट्स इन हिंदी, लेकिन मैंने हिंदी में नहीं
तो चलिए बात करते हैं बुक्स पर। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने हिंदी में नहीं किया, इंग्लिश में किया है, तो इसलिए मैं हिंदी में ऐसे नोट्स तो कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी। और इंग्लिश में भी जो नोट्स बनाए हैं वो ऑलमोस्ट खिचड़ी होती है हमारे द्वारा, जो हमारे द्वारा खिचड़ी पकाई होती है तो वो हमें ही स्वाद आती है, तो वो कुछ भी काम नहीं आएंगे नोट्स। तो इसलिए बेटर होगा कि हिंदी के नोट्स भी आप खुद से ही बनाएं, अपने ही नोट्स हमको समझ में आते हैं। चलिए बहुत हो गई बातें, हम बात करते हैं बुक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सेक्शन पर कि मैंने कौन सी बुक उसमें रिकमेंड करी थी फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, दोनों के लिए हम बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए गाइस आप देख सकते हैं ये वाली बुक, दिस इज़ सीटेड बुक। और जब मैं प्रिपरेशन के लिए गई थी तो मुझे मार्केट में सिर्फ यही बुक एक अवेलेबल हो पाई थी सीटेड की। आप देख सकते हैं किसकी हालत क्या हो चुकी है। ये 1 to 5 के लिए है। और इसमें मुझे जो चीज़ अच्छी लगी मैं बताती हूँ, मैंने ये बुक पूरी पढ़ डाली थी सीटेड के लिए। इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है आप उसमें पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिया है इसमें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी हैं जो कि ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। हिंदी इसमें बहुत अच्छा है, इंग्लिश इसमें बहुत अच्छा दिया है, जो पेडागॉजी सेक्शन है इसमें बहुत अच्छा दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का, प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट में भी काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक ही बुक से। और इसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिए हैं, तो इसकी भी मैंने पूरी प्रैक्टिस करी थी। बात करें अगर हम ईवीएस की, तो ईवीएस में भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन पेडागॉजी इतनी अच्छी नहीं है, इसमें मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। प्लस मैथ्स की बात करें तो काफ़ी बेसिक सी मैथ्स है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मैंने इससे लगाई थी और प्रैक्टिस भी करी थी। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप ये बुक ले सकते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत कम बुक्स अवेलेबल हैं और इससे मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गई इंग्लिश की बात। अब हिंदी के लिए अगर हम बात कर लें फॉर CDP सेक्शन, सो उसके लिए ये वाली जो बुक है दिस इज़ फॉर यूपी टेट। और इसमें जो चीज़ें दी हैं बहुत सही हैं। और जो 6 to 8 के लिए बुक हैं उसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो 3 सेक्शन हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी और इंग्लिश, बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। जो अरिहंत की बुक है स्पेशली उसमें, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी की हो, सिर्फ उसमें चेंज क्या होगा साइंस और सोशल साइंस का, ठीक है। बाकी तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम आएंगी, आप बिल्कुल चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आप दोनों बुक का मैटर एक ही मिल जाएगा आपको। तो इसमें भी सेम वही है, ये यूपी टेट के लिए है और इसमें काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। इसमें लिखा यूपी टेट है लेकिन है अंदर मैटर सी टेट का, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप सोचो कि इसमें यूपी टेट की चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है। हालांकि काम दोनों में आएंगी, लेकिन इसमें पेडागोजी सेक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। और 5 जो चीज़ें एक ही बुक में मिल जाएंगी। तो ये रही हिंदी वालों के लिए बात। अगर आपको एक ही बुक में सारी चीज़ें चाहिए तो आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। और जो मैंने पढ़ा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। गाइज अगर फोकस करा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनमें जानने के लिए वो ये है कि सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं सबका सिलेबस इन हिंदी और इंग्लिश डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से प्लीज़ डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहली बात है कि आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि आना क्या क्या है। दूसरी बात, अगर आपको बुक में इन्वेस्टमेंट करना ही है कि आप कौन सी खरीदें, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर लेना है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। बहुत सारी पब्लिकेशन के आते हैं। ये मेरे पास एक बुक है जो कि है एक गाइडर करके है कुछ, तो इसमें कुछ पेपर्स दिए हुए हैं, आप इसके लिए जा सकते हैं। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं, ये हिंदी में है। तो प्रैक्टिस सेट से भी पहले आप रिकमेंड करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर इज़ द बेस्ट थिंग टू गो फॉर। उससे ही आपको आइडिया लगता है कि किस तरह से जो पेपर है वो आएगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, तो उसी से पता चलेगा। जो मैंने बुक करी थी वो है ये वाली, इसमें सीटेट एंड टेट्स बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे स्टेट के टेट्स को उन्होंने कवर कर रखा है, जैसे कि राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी। तो आप सारे ही कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको इतने सारे अच्छे हाई लेवल क्वेश्चंस मिलते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। एंड 1 to 5 के लिए है ये बुक, और इसमें सारे हैं, ईवीएस का भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, CDP भी है, ठीक है। तो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये अरिहंत की बुक है तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें काफ़ी गलतियाँ मिलती हैं आपको, तो बिल्कुल आप एकदम ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको दिखा दूं कि इसमें बहुत सारे हैं, इसमें राजस्थान, उत्तराखंड एक्सेट्रा। तो आप ये ले सकते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम, ये बहुत अच्छी बुक है गाइस। एंड नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट वन बुक विच इज़ अ बुक, हिमांशी सिंह के द्वारा एक बुक है, सीटेड एंड एस्टेड के लिए ये बुक आप ले सकते हैं।
तो येस, इस बुक में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत शॉर्ट में दी हैं, और एट द एंड अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये बुक बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। फॉर स्पेशली ये बुक सिर्फ CDP के लिए है, और इसमें कुछ भी नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट मिलेगा आपको, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट के, ठीक है। तो CDP के लिए आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। नाउ एक बुक और है जो कि पेपर 2 के लिए है, हिंदी में है, और ये भी अरिहंत की बुक है। तो आप इस तरह से एक मोटी सी बुक ले सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट से लेके सारे सब्जेक्ट्स, और ये सोशल साइंस के लिए है, तो उसमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पीछे चीज़ें दे रखी हैं। तो ये बुक उनके लिए हैं जिनमें आपको एक ही बुक चाहिए और सब कुछ चाहिए, तो आप ये बुक्स ऐसी ले सकते हैं। अभी हम अगर पर्टिकुलर की बात करें तो इनके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो ये बुक और है एक उपकार की करके, ये 6 to 8 के लिए, ये हिंदी मीडियम के लिए, ये मैंने पढ़ी नहीं है, ये मैंने पढ़ी थी सिर्फ किसके लिए, हिंदी के लिए, क्योंकि इसमें हिंदी का मैटर तो सेम है, तो ज़्यादा थोड़ा पढ़ने के लिए मैंने इन सब बुक्स को रिकमेंड किया था, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ा था बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो इस वजह से मैंने इंग्लिश की बुक से पढ़ा था। तो ये हो गई 6 to 8 की बात। अब अगर हम फाइनली हिंदी की बात करें कि जो हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी सब्जेक्ट का जो पोर्शन है, उसमें क्या क्या आता है, तो CTET में तो आपकी पेडागोजी आएगी, ठीक है, और UPTET में आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ग्रामर आएगी, पर्यायवाची, विलोम शब्द एक्सेट्रा, और आपका इतिहास वगैरह आएगा कि कबीरदास जी की कौन सी कहानी है, तुलसीदास जी ने कौन सी उपन्यास लिखे हैं या फिर कौन सी कविताएं लिखी हैं, तो इस तरह से आएगा। तो उसके लिए सिर्फ अगर आपको एक बुक लेनी है तो मैं आपको बता दूं, आप ये वाली ले सकते हैं एग्ज़ाम कार्ड की। मैंने इस बुक को रट डाला था, पढ़ डाला था, और आप देख सकते हैं इसको, इसकी हालत। सो यस, ये पूरी गुथी पड़ी है, एंड इसमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको, CTET एंड TET दोनों का सिलेबस में इसमें मिल जाएगा, और ये सिर्फ 120 रुपीज़ की है अराउंड। तो सिर्फ एक बुक अगर आपको हिंदी की चाहिए तो आप ये वाली ले सकते हैं, ठीक है। एंड और मैंने थोड़े पर्यायवाची एक्सेट्रा करने के लिए मैंने ये अपने भाई की क्लास 9th की बुक यूज़ करी थी, तो आप भी कर सकते हैं। बाकी 10 जगह मत जाइए, एक ही बुक से करिए, वो तो टाइम था, मैंने एक बुक कंप्लीट कर ली थी, तो आई वॉज डूइंग अदर्स। कोई भी एक करिए, कोई भी एक बुक लीजिए एंड उसको अच्छे से करिए, ढेर मत लगाइएगा, और जो भी बुक आपके पास है तो उससे पढ़ना चालू करिए। और एक ये और मैं बता दूँ, ये ल्यूसेंट की बुक है फॉर हिंदी, इससे भी मैंने कुछ पर्यायवाची, विलोम, जो भी एक स्टैटिक पोर्शन होता है, मैंने वो किया था। तो ये कुछ बुक्स हैं। और अगर प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो मेरे पास कुछ लिखी हुई है यहाँ पर। अगर हम EVS की बात करें तो कुछ सरोहा पब्लिकेशन करके आती है, मैं कुछ वीडियोस, कुछ बुक्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूज़फुल रहेंगी और कौन सी नहीं रहेंगी। प्रीवियस ईयर R गुप्ता के भी आते हैं, तो सबसे पहले आपके पास चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, आपको प्रीवियस ईयर लेना है। 1 हफ्ते तक पढ़ने के बाद आपको बस डेली टाइमर लगा के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, सबसे अच्छा आइडिया आपको उसी से लगेगा। और ज़्यादा बुक्स पर मत जाइएगा, इस एक आधी ही बुक लीजिए, 2-3 बुक्स लीजिए बस, और उससे ही अपनी तैयारी चालू करिए। प्रीवियस ईयर आर मस्ट। एंड बहुत सारी और भी पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं मैं लगा दूंगी नीचे, आप अपने हिसाब से उनको देख सकते हैं। जो मैंने पढ़ी थी मैंने आपको बता दी, और कुछ चैनल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। जो भी मैं प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व करती थी, अगर उसमें कुछ भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते थे जो मैं नहीं कर पाती थी, तो मैं उसको एक जगह नोट डाउन कर लेती थी, सो दैट अगर वो आगे एग्ज़ाम में कभी आते हैं तो मैं उनको एक साथ रिवाइज़ कर लूँ, ठीक है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। ये कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ पॉइंट्स हैं, और ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी गाइस। 3 months अगर कोई CTET या टेट की प्रिपरेशन कर लेता है तो यू गेट 120+। सो येस, बाकी मैं हूँ ही आपकी हेल्प के लिए। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम आई हो, और ये जो भी बुक्स हैं आप ले सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी जो मेरे पास हैं, जैसे तैसे करके। नहीं तो मैं आपको नेम बता दूँगी, आप अपने आसपास के स्टोर से भी ले सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं गाइस। एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाइए एंड उस पर काम करिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, और 2-3 महीने की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से मन लगा के, एंड आई नो यू कैन डू इट गाइस। सो चाहे वो UPTET हो या CTET हो, प्रीवियस ईयर भी आपको करने हैं टाइम टू टाइम। सो दिस वॉज द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं। ऐसे ही अपडेट्स हम देते रहेंगे आपको। एंड till then, take care, all the best, and bye bye.